देखिए, पूरे प्रदेश भर में जो मातृ पूजन दिवस है 14 फरवरी को, वो अभी मनाया जाएगा। और इसको विगत मैं देख रहा हूँ पिछले 2 साल से कहीं ना कहीं ये हमारे छत्तीसगढ़ में ये परंपरा का निर्वहन नहीं हो जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जो वैलेंटाइन डे है ये पाश्चात्य सभ्यता है, ये विदेशी संस्कृति है। प्यार करने के लिए कोई एक दिन नहीं रहता, प्यार कर आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्यार को अश्लीलता में हमें कन्वर्ट नहीं करना है। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए कहीं ना कहीं जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी तो यहाँ पर 14 फरवरी को मातृ पूजन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन जब से अभी ये कांग्रेस की सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं इस दिवस को हम भूल चुके हैं। और जो ये सभी स्कूलों में लागू होता था, सभी स्कूलों में बराबर उस 14 तारीख को स्कूल में पेरेंट्स भी आते थे, बच्चे भी रहते थे, वहाँ पर उनकी आरती उतारी जाती थी, पैर छुआ जाता था। ये स्कूल में एक नया चलन था जो सिखाया जा रहा था बच्चे को, ताकि आगे की जो जनरेशन है वो इस फूहड़ता को छोड़ के एक अच्छे संस्कार को प्राप्त करे। वो कहीं ना कहीं अभी विगत 1-2 साल से कमी आ रही है। तो इस साल अगर इसको अच्छे से मनाया जाएगा तो निश्चित ही जो आने वाली जनरेशन है उसमें इसको फ़ायदा मिलेगा और बच्चों में एक नई संस्कृति का। और जो कहीं ना कहीं हमारे भी देश में कुछ बच्चे बाहर जॉब करते कुछ करते हैं, तो ये एक दिन कहीं ना कहीं वो अपने माता पिता की ओर समर्पित करेंगे, जिससे एक अच्छा संदेश जाएगा। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं अगर आप मेरे समझ से जाएंगे तो जिम्मेदारी दोनों साइड से होती है। क्योंकि मैं एक चिकित्सक भी हूँ और कहीं ना कहीं जो 2 चीज़ होती है, जैसे एक बच्चा जो वो देखता है वही सीखता है। तो आजकल मोबाइलों में आप जो देखेंगे, आप बॉलीवुड की पिक्चरों में देखेंगे, सारे कुछ उसमें संस्कृति सभ्यता कुछ रही नहीं गई है, सारा चीज़ फुहड़ता और अश्लीलता। तो जब तक ये ऊपर से ठीक होते हुए नहीं आएगा तब तक हम इसको ज़मीनी स्तर पे हमको बदलने में दिक्कत होगा। क्योंकि एक बच्चा है वो जो देखता है वही सीखता है। आज आप मोबाइल में देखिए तो यही सब चीज़ें हैं, नाना प्रकार के गेम शुरू हो गए हैं। अभी आप देखें कितने गेम जो है हमारे केंद्र की सरकार ने कितने गेम है जिसको बैन किए। कहीं ना कहीं वो बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसको ऊपर से अभी जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है इस ओर काफ़ी ध्यान दे रही है और निश्चित ही आने वाले समय में इस ओर हम आगे बढ़ेंगे तो ये एक अच्छा उद्देश्य हमारे लिए होगा। देखिए, हमारा देश शुरू से ऋषियों का गुरु रहा है, यहाँ पर वेदों के ज्ञाता रहे हैं और रामायण महाभारत जैसे कई चीज़ें हमारे देश में हुई हैं। और ये कहीं ना कहीं हम इससे वंचित हो रहे हैं, क्योंकि इसके पहले की जो शिक्षा नीति थी आप भी जानते हैं, उसमें जो चीज़ हुआ नहीं था वो पढ़ाया जाता था। अभी देश में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और ये जैसे जैसे धरातल पे आएगी, जैसे जैसे शिक्षा नीति में सिलेबस चेंज होता जाएगा तो आने वाले जनरेशन में फिर वही सब चीज़ें हम सीख पाएंगे जिससे हमारा देश विश्व गुरु बना था। और जब यही चीज़ें फिर से बच्चों को पढ़ने मिलेगी तो आने वाले 10-15 साल 2050 तक भारत फिर विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। देखिए, मातृ पितृ पूजन दिवस की मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और अंत में बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जीवन में जो भी कुछ बनेंगे, जो भी कुछ आगे बढ़ेंगे या जो भी कुछ प्राप्त करेंगे, उसके लिए आप अपने माता पिता का ऋण कभी नहीं चुका सकते। क्योंकि एक माता पिता ही होते हैं जो अपनी सारी खुशियों को त्याग करके अपने बच्चों को सारी खुशियाँ प्रदान करता है। भले पिता के पहनने के पास शर्ट ना हो लेकिन वो अपने बच्चों को महंगे महंगे से कपड़े पहनाता है। भले एक माँ वो खुद रोटी नहीं खाती है लेकिन अपने हाथों से अच्छा अच्छा पकवान बना के बच्चों को खिलाती है। तो कभी भी आप जीवन में आगे बढ़ें, जितने भी ऊंचाइयों पर जाएं, हमेशा अपने माता पिता को प्रणाम करें, उनका सम्मान करें और हमेशा जीवन के अंत तक अपने माता पिता को साथ रखें। क्योंकि जब आपको ज़रूरत होती है तो माता पिता आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, आपको बैठाना सिखाते हैं, कई सारी चीज़ें वो सिखाते हैं। और जीवन के अंतिम पड़ाव पर माता पिता को आपकी ज़रूरत होती है, तो उस अंतिम पड़ाव पर आप भी उनका साथ दें, आप भी उनका सहयोग करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको मातृ पूजन दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी, होम्योपैथी चिकित्सक व सोशल मीडिया सह प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, रायपुर, छत्तीसगढ़।